दुबई में लोग गाड़ी क्यों नहीं जला रहा, लंदन में क्यों नहीं जला रहा, अमेरिका में क्यों नहीं जला रहा, इंडिया में क्यों नहीं जला रहा, यहाँ तो हमारे खसूस कराची शहर के जो लोग जला रहा है। आपका क्या ख्याल है, ये शर्फसंद दहशतगर्द नहीं? कि आप तो बदमाश है, आप तो बदमाशी करते हैं, आप तो कारोबार नहीं करते हैं। तो कराची शहर के बदमाशी भी चले। आफाक अहमद साहब उन्होंने एक बार फिर कहा है कि मैं अपने शहर के बासियों को नहीं रोक सकता। जो बात कर रहा है अभी, जो आपने नाम भी उठाया, अभी तक ये बंदा मैंने देखा भी नहीं। हमारा कम से कम 24 साल तो हो गया। ये जो ड्राइवर्स होते हैं, बहुत सारा हमने देखा कि वो हादसा जब होता है तो ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है, तो उसके ऊपर ये कहा जाता है कि उसके पीछे आपका हाथ है। जिस तरीके से शरकायद में एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि जो मुश्तइल शहरी है उनकी जानिब से डंपर्स जलाए जा रहे हैं, और अब से तकरीबन 3 से 4 रोज़ कबल आपने देखा कि किस तरीके से चंद लम्हों में 9 डंपर्स जलाए गए, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, एक हादसा हुआ और उसके बाद जिस तरीके से जो मुश्तइल अफराद सामने आए हमने देखा। इसी हवाले से तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सदर आल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन लियाकत महसूद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, एक बार फिर से शहर में हादसात हो रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि तमाम तर हादसात का ज़िम्मेदार जो है वो डंपर ड्राइवर है। आप इस हादसे के ज़िम्मेदार किस को समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, का मीडिया वाले, तमाम मीडिया वाले का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जो मजलूम और गरीब का नारा तो हर जगह पे भी पहुँच जाएगा। वली भाई, आप खुद समझदार है, तो खैबर पख्तूनख्वा से हमारे पाकिस्तान है के सूबे 4 है। हम खैबर पख्तूनख्वा से 2001 से भी आया, अभी 2025 से 24 साल कराची शहर के अंदर तो मेरा भी हो गया। तो फिर ये कराची शहर के अंदर जो कुछ शर्फसंद लोग हैं, जो शर्फ लाना है तो अपना दहशतगर्दी का धूमक भी बनाना है, लेकिन 4-5 महीने हो गया ये 24 साल के अंदर। ये हमारे डैम्पर ट्रांसपोर्ट है, ये नोकल का गाड़ी है। जिस तरीके से कराची का गाड़ी कराची शहर के अंदर चलेगा, यहाँ से लेकर हैदराबाद, साकर, लेकिन पूरी पाकिस्तान के अंदर ये नोकल गाड़ी है। कोई गाड़ी यहाँ जो गो ट्रांसपोर्ट एल टैंकर यहाँ लोड होगा, पेशावर, कोटा, इस्लामाबाद, चतराल, बलूचिस्तान, वहाँ दूर भी जाना, हमारे नोकल गाड़ी है। लेकिन ड्राइवर, आपको भी पता है, परसों जो एक्सीडेंट हुआ तो रात को टाइम जो सिंध गवर्नमेंट के साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ जो हमारा मीटिंग हो गया, वहाँ से वो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी था, होम मिनिस्टर भी था, सारा इंतजामिया भी था। डैम्पर के ऊपर पाबंदी लगाया, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक हमने नहीं चलाया। जो इंडस्ट्री एरिया में 22 व्हीलर गाड़ी चलेगा, 22 व्हीलर, ट्रेलर, एल टैंकर सब चलेगा, ये गाड़ी तो हमारे डैम्पर के ऊपर पाबंदी भी लगाया, हमने नहीं चलाया। परसों जो एक्सीडेंट हुआ, ये शर्फसंद लोग ने पहले, आपको भी पता है, हमारा 24 गाड़ी जलाया। तो फिर एक गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, लेकिन वो दूसरी गाड़ी ने, ये मोटरसाइकिल वाले जो है ना, दूसरी गाड़ी से टक्कर भी मारा है। ये डैम्पर वाले से सेट पे नीचे, वो पिछले वाले व्हील जो है ना, तो उस पे भी आया था, वो पिछले वाले व्हील पे, डैम्पर पे, चलो वो भी नुकसान था। फिर मैं आपसे भी पूछ लगा, जब अभी आप देखो ये डैम्पर का गलती है या मोटरसाइकिल का गलती है, वो तो आपने जगह पे उस बेचारे का जानी नुकसान हो गया। तो फिर उसके बावजूद में इदारे मौजूद है, कानून है, गवर्नमेंट है, हमारा पुलिस है, पुलिस कड़ा है, लेकिन जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, फिर 2 गाड़ी ने किया, दूसरा जो आई रूफ गाड़ी है, तो वो आई रूफ गाड़ी अभी भी चलेगी। वो गाड़ी भी किधर है, आई रूफ गाड़ी? चलो, उसी डैम्पर ने जिसने एक्सीडेंट किया, जो आई रूफ गाड़ी ने भी किया, मोटरसाइकिल ने भी किया, तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई कर दे। जो शर्फसंद लोग है, तो उसने डायरेक्ट हमारा 9 गाड़ी जलाया। तो फिर एक्सीडेंट तो सिर्फ कराची शहर के अंदर नहीं है, एक्सीडेंट दुबई में होगा, एक्सीडेंट लंदन में भी होगा, एक्सीडेंट तो आलमी दुनिया में होगा। तो ज़्यादा ना ज़्यादा एक्सीडेंट पाकिस्तान के अंदर तो पेशावर में, वो लाहौर में, तो वहाँ जलाओ गिराव क्यों नहीं कर रहा? दुबई में लोग गाड़ी क्यों नहीं जला रहा, लंदन में क्यों नहीं जला रहा, अमेरिका में क्यों नहीं जला रहा, इंडिया में क्यों नहीं जला रहा? यहाँ तो हमारे खसूस कराची शहर के ये जो एक गाड़ी एक्सीडेंट कर रहा है, तो लेन पे 10-10 गाड़ी, 11-11 गाड़ी और 6-6, 7-7 गाड़ी ये जो लोग जला रहा है। आपका क्या ख्याल है, ये शर्फसंद दहशतगर्द नहीं? लेकिन ये दहशतगर्द है। लेकिन ये बताइएगा, जिस तरीके से आपने कहा कि चंद ही लम्हों में आपकी 9 से 10 गाड़ियाँ जला दी गई, गवर्नर साहब तो कहते हैं कि आप तो बदमाश है, आप तो बदमाशी करते हैं, आप तो कारोबार नहीं करते हैं, क्या आप वाकई बदमाश है? वली भाई, मैंने आपको पहले बताया, हमारे पाकिस्तान है कि सूबे 4 है। जिस तरीके से मैं आया खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान से, 2001 से मैं भी आया, अभी 2025 से, तो 24 साल कराची शहर के अंदर तो मेरा हो गया। तो आपका क्या ख्याल है, हम कारोबार कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं? तो कराची शहर के बदमाशी भी चलेगा, गवर्नमेंट तो किस लिए बैठा हो? तो अगर हम बदमाश है या तो हमारी पूरी ट्रांसपोर्टर भी बदमाश है। देखो,
ट्रांसपोर्टर तो ये टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है, मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। जितना टैक्स दे रहा है इतना टैक्स तो एक इदारा भी नहीं दे रहा है। तो इससे पहले गवर्नर इमरान इस्माइल भी था, आगा सिराज दुरानी भी था, बहुत गवर्नर तो मैंने इससे पहले भी देखा था, मेरा उसके साथ मीटिंग भी हो गया। ये 2023 जो पहले ये गवर्नर भी आया था कमरान टिसूरी, उसके बाद में गया ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत मोहब्बत भी किया। तो उसको मैंने दावत भी दिया जो सेराबुड आपके लिए मैं बहुत बड़ा जलसा भी कर दूंगा। उसने बहुत प्यार मोहब्बत पे बात किया। बाद में पता नहीं लग गया जो उसका दिमाग किस तरफ किया। लेकिन हम ट्रांसपोर्टर कोई बदमाशी भी करे या एक ड्राइवर कंडक्टर मजलूम जो रोड पे चलेगा, ये तो एक पुलिस का जो सिपाही भी खड़ा है तो उसके साथ बदमाशी नहीं कर सकता, तो फिर कैसे हम बदमाश हैं? अच्छा आजी साहब, बदमाशी हम कारोबार के लिए आए। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आप कारोबार के लिए आए हैं, लेकिन साथ ही जिस तरह हमने देखा कि आफाक अहमद साहब मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह है, इससे पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने एहतिजाज की कॉल दी, फिर आपने एहतिजाज की कॉल दी, उसके बाद उनको अपनी एहतिजाज की कॉल जो है वो वापस लेनी पड़ी। जब ये फैमिली के घर गए आफाक अहमद साहब, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि मैं अपने शहर के बासियों को नहीं रोक सकता क्योंकि उनके साथ जो है वो बाकायदा तौर पर जुल्म हो रहा है। वो आपको ट्रांसपोर्टर नहीं समझता, वो कहते हैं कि आप डंपर माफिया है। क्या आप वाकई माफिया हैं इस शहर में? तो वली भाई, तो अगर आपका क्या ख्याल है अगर डैम पर भी माफिया होगा? ये शहर के अंदर आप खुद देखो, सबसे बड़ा सिंध असेंबली है, सिफलाई किसने दिया? डैम्पर ने दिया। गवर्नर हाउस देखो, डैम्पर ने सिफलाई भी दिया। जितना बड़े बड़े बोर्डिंग है डैम्पर ने सिफलाई भी दिया। रोड बनेगा, एक मकान शहर के। अगर डैम्पर माफिया है तो ये तो सब भी माफिया हो गया। शहर में जितना शहरी लोग रहते हैं तो सब भी माफिया होगी। तो इसको सबको जो है डैम्पर वाले ने वो सिप्लाई भी दिया। लेकिन ये जो बात कर रहा है अभी, जो आपने नाम भी उठाया, अभी तक ये बंदा मैंने देखा भी नहीं है। हमारा कम से कम 24 साल तो हो गया, तो 24 से 5-6 महीने हो गया, तो उसका नाम तो मैंने सुना है। तो उसे इसका मैंने पहले नाम भी नहीं सुना है। बकाया जितना इनके एम वाला है सबका मैंने नाम सुना है, तो इसका नाम तो मैंने नहीं सुना है। लेकिन खसूस हाँ एक बात है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो सियासी लोग जो सियासत कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर, लेकिन यह ना मंजूर। ट्रांसपोर्ट के ऊपर सियासत कभी नहीं देंगे। लेकिन जो बात बोलने वाला है सियासत कर दो अपने जगह पे। बकाया देखो कराची शहर है, कराची में मौजूद है और टूना से मौजूद है। सड़कें बनाओ, रोड बनाओ, तो हम बदमाशी थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन हमारे तो बाल बच्चे का रोजी है। सबसे पहले आप ये डैम्पर देखो, तो इसके ऊपर मैंने कितना मेहनत किया, 6 महीने मेहनत किया। तो फिर आपका क्या ख्याल है जो एक बड़ा डैम्पर भी बनेगा तो उस पर हमारा कितना मेहनत भी लगेगा, और कितना हम जो रात दिन भाग दौड़ भी कर रहा है। हम वो वाले सदर नहीं है जो सिर्फ ऑफिस पे हम बैठेगा तो ऑफिस से फ़ोन कर रहा है या वहाँ तो मीडिया को बयान भी दे रहा हूँ। हमारा कम से कम यानी 24 घंटे के 4 घंटे अंदर मैं नींद कर रहा हूँ। बकाया ये शहर के अंदर में ड्राइवर कंडक्टर के साथ, मोटरसाइकिल के साथ आवाम ट्रांसपोर्टर, ये दोनों एक है। सबसे पहले अल्लाह के अलावा, उसके बाद सरकार आवाम के अलावा कुछ नहीं है, आवाम सरकार के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान होगा हम होगा, पाकिस्तान नहीं होगा हम भी नहीं होगा। हम सब मुसलमान भाई है, एक पाकिस्तानी है। लेकिन जो शर कर रहे, आपको भी पता है, शर्जील साहब ने जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, तो उसने परसों क्या बयान दिया, कितना अच्छा बयान भी दिया, बहुत अच्छा बयान दिया। लेकिन जो जगह पे एक्सीडेंट होगा, कानून मौजूद है, इदारे मौजूद है, गवर्नमेंट मौजूद है, पुलिस मौजूद है, तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई कर। अच्छा आजी साहब, आपने कहा कि कानून मौजूद है, इदारे मौजूद है, पुलिस मौजूद है, लेकिन एक वीडियो वायरल हुई है, आपने भी शायद देखी होगी। एक लड़का है जिसमें वो कहता है कि मैं मुहाजिरों को जानता हूँ, फलां इलाके के मुहाजिरों को जानता हूँ, मैं उनको बता दूँ कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ये लड़का कौन है? ये भी डंपर्स आपकी जो है वो डंपर्स कम्युनिटी से है, आप इसको जानते हैं? ये लड़का कौन है जो वीडियो धमकियाँ दे रहा है वीडियो में? बगैर कसम से मानो वाली भाई, वो वाला लड़का न उससे पहले मैंने देखा भी है, न उसके बाद मैंने देखा है। जब मैं मौके पे पहुंच गया, कम से कम वो लड़का 10 मिनट बाद आ गया। जब आ गया, वो परसों मेरे को मीडिया वाले ने भी बताया, जो एक बंदे ने ऐसा बात किया और तुम्हारा बंदा है। हमने ये सोचा, जो मुझे भी बता रहा है, हमने भी सोचा वो वाला बंदा, उसे न पहले मैंने देखा न उसके बाद मैंने देखा, जो और कौन था और कौन नहीं था। लेकिन आपको भी पता है मवाली टाइप लोग तो बहुत ज़्यादा है।
لیکن ایک ہی زادار بندہ جو شرارتی لوگ یا جو شیر کے اندر شر پلان ہے تو یا وہ جو زبان بولنے والا ہوگا، لیکن قانون موجود ہے، اس کے ساتھ قانونی کارروائی کر دے۔ اچھا حاجی صاحب، یہ جو آپ قانون کی بات بار بار کرتے ہیں کہ قانون موجود ہے، یہ بتائیے گا کہ حکومت نے کہا تھا کہ آپ تمام تر ڈرائیورز کے لائسنس بنائیں، اس کے بعد ہی آپ ڈرائیورز کو الاؤ کریں کہ وہ گاڑی جو ہے وہ چلائے، چاہے وہ جتنا بھی ہیوی ٹریفک ہو۔ تو ابھی تک آپ کے ایسوسیشن نے ان تمام تر کے اوپر کتنا کام کیا ہے؟ کوئی لائسنس کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ اور کیمرے لگانے کا بھی حکم ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم تو یہ لائسنس کے بارے میں 8 مہینہ ہو گیا جو سندھ گورنمنٹ نے، اس نے لائسنس کے بارے لائسنس سے دیکھو والی بھائی ہم کیوں نہیں بنائے گا؟ 1.5 کروڑ کا گاڑی ہے، 2 کروڑ کا گاڑی ہے، تو لائسنس میں کتنا خرچہ بھی آئے گا؟ 5,000 خرچہ آئے گا، 10,000 خرچہ آئے گا، 8,000 خرچہ آئے گا۔ جب مجھے ملے گا تو اگر نہیں ملے گا، میں کہ ہمارا ڈرائیور نہیں ہے، ڈرائیور ایسے نہیں ہے جو ڈائریکٹ خیبر پختونخوا سے بھی آئے گا، میں 2 کروڑ کا گاڑی بھی دوں گا جو آپ چلاؤ گے۔ نقصان کس کا ہے؟ جو گاڑی کا نیا ہے تو اس کا نقصان ہے۔ ڈرائیور تو 5 سال سے لے کر کوئی 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال فری کر رہے ہیں دوسرے ڈرائیور کے ساتھ، اس کے بعد ڈرائیور بھی بنے گا۔ لیکن وہ لائسنس کے بارے میں ایڈیشنل آئی جی کے ساتھ میرا میٹنگ بھی ہو گیا، اس نے ڈائریکٹ آئی جی برانچ کا اس ٹائم پہ ایک بالدارہ تھا میرا خیال میں، اس کو بھی کال بھی کیا، تو ہمارے ساتھ ضلع ہے کراچی کا، وین کا گاڑی بھی دیا۔ تو وہ سندھ گورنمنٹ نے یہ قانون لاگو کیا جو آپ 3 مہینے کے لیے رننگ پرچی بنے گا، پھر 3 مہینے کے بعد ایل ٹی وی لیسن ملے گا، پھر 3 سال کے بعد اے وی لیسن ملے گا۔ تو سندھ گورنمنٹ کو میں نے ایک ریکویسٹ بھی کیا، خصوص ہمارا جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہے شرجیل صاحب کو میں نے ریکویسٹ کیا جو اے وی لیسن 3 سال بعد نہیں کر دو، لیکن اے وی لیسن 1 سال بعد بھی کر دو۔ اس کے بعد جب میں نے رننگ پرچے بنایا، ابھی تو وہاں ڈائی جی برانچ جو حافظ ہے وہاں پہ ڈیٹا پڑا ہے، 8 مہینے ہو گیا۔ تو اس کے بعد کم سے کم 4-5 دفعے میں گیا ڈائی جی ٹریفک کے پاس، کمشنر کے پاس، جو ابھی جس طریقے سے آپ نے پہلے وین کا گاڑی بھی دیا، وہاں جو کلیفٹن میں ڈرائیور بھی بھیج دوں گا تو 24 گھنٹے کے ایک ڈرائیور کا ایل ٹی وی لیسن نہیں نکلے گا۔ تو پھر اس کے بارے میں اس کو میں نے ریکویسٹ کیا جو ہمارا جس طریقے سے سیراب گڑ والے جگہ پہ، ملیر والے جگہ پہ، کورنگی والے جگہ پہ، ضلع کے ماڑی والے جگہ پہ الگ الگ جگہ دے دو۔ جب ہم نے وہ والے رننگ پرچی بنایا، ابھی ہم نے ایل ٹی وی لیسن جو مجھے ملے گا، ہم نے لیسن کیوں نہیں بنائے گا؟ ہم نے ایل ٹی وی، اس نے جو رننگ پرچی کا بات کیا، ہم نے آلریڈی بھی بنایا۔ اچھا حاجی صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ پیٹنس میں نے بنایا والی بھائی، سارا گاڑی ٹیسٹ کیا۔ آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، بہت سارا ہم نے دیکھا کہ وہ حادثہ جب ہوتا ہے تو ڈرائیور موقع سے فرار ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، آپ ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے قانون سے بچاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈرائیورز فرار ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی قانون ہے آپ کے ایسوسیشن کے اندر؟ آپ اس کو دوبارہ قانون کے حوالے کرتے ہیں اس طرح؟ دیکھو اصل کی بات یہ، آپ خود سمجھدار بندہ ہے والی بھائی، ڈرائیور جب موقع پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آج کل کراچی شہر کے اندر بہت زیادہ خوف ہے، لیکن جو جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو یہ ڈرائیور پرسوں ایک ڈرائیور کے ساتھ موٹر سائیکل لگ گیا تو اس بیچارے کا 2 بندہ شہید تھا، اس کا والد صاحب بھی زخمی تھا، اس کا غم درد تو میرا غم درد ہے۔ ہم تو ہر جگہ پہ گیا تھا عزت کے لیے، سندھ، بلوچستان، میں پرسوں وہاں گیا بلوچستان وٹ پہ جو سرجانی میں ایکسیڈنٹ ہوا، 2 بندہ شہید ہو گیا تو ایک زخمی تھا، میں وٹ پہ گیا تھا عزت کے لیے، اس نے کل فیصلہ تو کیا، میرے ساتھ رضنامہ بھی کیا، کسی کا ذاتیت تو نہیں ہے، اس نے خون بخش بھی کیا۔ لیکن کراچی شہر کے اندر بہت زیادہ خوف ہے، جو ڈرائیور بھاگتا ہے وہ ڈرتا ہے ڈرائیور۔ اس دن جو ایکسیڈنٹ ہوا، دوسرا گاڑی نے موٹر سائیکل مارا تو پھر ڈیمپر کے ساتھ لگ گیا، وہ 2 بیچارہ شہید ہو گیا، تو والد صاحب اس کا زخمی تھا۔ پھر بقایا 8 ڈرائیور تھا اور 8 کنڈکٹر تھا، تو اس کے اوپر کتنا تشدد ہو گیا، جس کے ساتھ اور گاڑی لگی یا 2 بندہ شہید ہوگا، اسی ڈرائیور کا کیا حالات ہو گیا؟ آپ نے دیکھا ہے وہ ڈرائیور یا نہیں دیکھا ہے؟ اس وجہ سے ڈرائیور ڈرتا ہے۔ تو اگر ڈرائیور بھاگے گا تو کراچی تو بہت بڑا شہر ہے نا، تو لیکن گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہے، تو گورنمنٹ کے لیے سب کچھ موجود ہے، اس کا ڈیٹا وغیرہ وغیرہ سب کچھ نکال سکتا ہے نا، ہمارے پاس یہ تو نہیں، تو پھر اگر وہ بھی نہیں نکال سکتا ہے ڈرائیور، میں تو کیسے بھی نکال دوں گا؟ آپ خود سمجھدار ہے، آپ بھی دیکھیں۔ بقایا ہم نہیں چاہتے جو کراچی شہر کے اندر ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، میں نے اتنا محنت کیا جتنا ٹرانسپورٹر بھی ہے، تو اسی محنت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرانسپورٹ بھی دیا۔
ہم چاہیے جو کراچی شہر کے اندر شور شرابت دہشت گردی شرپسند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے حاجی صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے صدر آل پاکستان ڈمپرز ایسوسی ایشن لیاقت محسود صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پر اگر ڈرائیور موقع پر موجود ہے تو قانون اپنا راستہ اپنائیں. اور ساتھ ہی انہوں نے شہر قائد کے باسیوں سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ اور تمام تر شہر قائد کے باسی مل کر ہی اس شہر کو ایک بار پھر سے روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں. نیکسٹ سٹوری تک آپ اجازت دیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک کر کے سبسکرائب کر کے شیئر کریں گے. تھینک یو.